चीन के वुहान से फैले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में लाशों के ढेर बिछा दिए हैं, लेकिन कहीं इस वायरस का असर ज्यादा हुआ है तो कहीं कम। भारत में भी ऐसा फर्क देखने को मिल रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना का कहर ज्यादा है तो केरल में कम। भारतीय वैज्ञानिक अपने स्तर पर जांच में जुटे हैं। राज्य भी अपने स्तर पर इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनके यहाँ कोरोना का कौन सा रूप जानलेवा साबित हो रहा है। गुजरात कोरोना संक्रमण के मामले में देश में दूसरे पायदान पर है। यहाँ मरीजों की तादाद करीब 3300 पार कर गई है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ भी कोरोना के एक अलग तरह के रूप का पता चला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के एक वैज्ञानिक ने भी गुजरात में एल स्ट्रेन वाले वायरस की पुष्टि की है। डॉक्टर्स उनसे चर्चा की तो बताया गया है कि 2 प्रकार के इस वायरस के स्ट्रेन हैं। एक एस स्ट्रेन जो उतना घातक नहीं है और दूसरा है एक एल स्ट्रेन जिसकी ज्यादा एक विरुलेंट, जिसकी असर ज्यादा होती है। तो इसकी भी एक अनुसंधान रिसर्च हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि शायद इस स्ट्रेन गुजरात में है, इस वजह से ये थोड़ा इस तरह से मृत्यु के अंक भी बढ़ रहे हैं। गुजरात में बढ़ते मौत के आंकड़ों की वजह कोरोना का एल स्ट्रेन वायरस टाइप बताया जा रहा है। दरअसल ये एल स्ट्रेन वायरस टाइप एस स्ट्रेन वायरस टाइप से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये वही वायरस है जिसने वुहान में कोहराम मचाया था। माना जा रहा है कि ये वायरस इतना स्ट्रांग है जिसकी वजह से लोगों को ठीक होने में ज्यादा वक्त लगता है। साथ ही जो लोग अस्पताल में हैं, उनकी मौत भी इसी की वजह से हो रही है। मध्य प्रदेश के हॉटस्पॉट इंदौर में भी कोरोना के नए रूप को लेकर स्टडी की तैयारियां जोरों पर है। वैसे पूरे राज्य में मरीजों की तादाद 2000 के पार पहुंच गई है। पूरे विश्व में यह पाया गया है कि कोरोना वायरस की अलग अलग जीन्स हैं जिनके स्ट्रेन्स अलग अलग हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में यह स्टडी की जानी है कि अलग अलग स्थानों के सैंपल्स लेके कि वो उनकी स्ट्रेन्स की स्टडी करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ऑटोमेटेड जीन एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें से इंदौर के, भोपाल के कई जगहों के सैंपल्स भेजे जाएंगे। इंदौर में कोरोना की वजह से हो रही मौतों के पीछे अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौतें कोरोना के ही एक घातक एल स्ट्रेन वायरस की वजह से हो रही है। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंदौर से सैंपल पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिरकार इंदौर में कोरोना जो इतनी तेजी से अब तक बढ़ा है और इतने लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई है, उसके पीछे कोरोना का कौन सा वायरस जिम्मेदार है। दरअसल कोरोना की जंग कई मोर्चों पर लड़ी जा रही है। एक तरफ चीन से आए वायरस से लोगों को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ रूप बदलते इस वायरस पर जल्द से जल्द रिसर्च कर इसका तोड़ निकालने की। आज तक ब्यूरो।